आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल का हिंदी कोशिका। ठीक है। सेल किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? साइटो से। सेल किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? साइटो से। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। ठीक है। अब आएगा कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किसने किया था बाबू? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था, है ना। और हमारे शरीर में मृत कोशिकाओं की कोई जरूरत नहीं है। अगर सारी कोशिकाएं हमारी मर जाएगी तो हम लोग भी मर जाएंगे, है ना, हम लोग रहेंगे। तो मृत कोशिका का खोज किसने कर लिया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, है ना। इसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आया, एंटोनी न्यूमैन हॉक। कौन? कौन आया? एंटोनी न्यूमैन हॉक, जो कि ये बताया कि हमारे शरीर में जीवित कोशिका है। हमारे शरीर में जीवित कोशिका है। और जीवित कोशिका का खोज किसने कर लिया? एंटोनी न्यूमैन हॉक ने कर लिया। किसने किया? एंटोनी न्यूमैन हॉक ने किया, है ना। इसके बाद जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, यानी कोशिका का सिद्धांत दिया गया। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है कि हमारे शरीर में कोशिका जो है कैसा है, किस टाइप का है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका क्या है, दुनिया में सबसे छोटा कोशिका क्या है ना। इन सभी के बारे में हमें जानना होता है। इन सभी बारे में हमें क्या करना होता है? जानना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, है ना, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग कांडा। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग कांडा। कौन सा अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये पूछेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका क्या है, तो क्या देंगे हम लोग आंसर? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बड़ा है तो छोटा भी होगा। चलिए ठीक है। हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे। और 9th में है तो आप लोग काबिल हैं, है ना, हिंदी समझ जाइएगा। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या आ जाएगी हमारी? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आएगा अगर बड़ा है तो छोटा भी होगा, बड़ा है तो छोटा भी होगा। तो दुनिया का सबसे छोटा कोशिका क्या? दुनिया का सबसे छोटा कोशिका। हाँ, दुनिया में सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है बाबू? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। दुनिया में सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया में सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ये तो हो गई ओवरऑल में, ये हो गई ओवरऑल में, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब हमारा आता है कि मानव शरीर का क्या? मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है बबुआ? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। इसको इंग्लिश से क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। इंग्लिश से इसको क्या कहेंगे? ओवम। क्या कहेंगे? ओवम। अब आता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है। क्या होता है? शुक्राणु, है ना।
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाती है? शुक्राणु, है ना। बहुत छोटी कोशिका होती है, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है ना। अंडाणु को ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो क्या बोल देंगे हम लोग? शुक्राणु। इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश से? स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म। इसको क्या कहेंगे? ओवम। इसको क्या कहेंगे? ओवम। अंडाणु, ओवम, शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं, छाप दीजिए। चलिए बाबू, सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में, ब्रेन में। कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है। और ब्रेन की कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती है? विभाजन नहीं होती, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है वो सब बोलता है हेलमेट लगा कर चलिए। क्या बोलता है? हेलमेट लगा कर चलिए, क्योंकि ये जो खोपड़ी है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें चोट लग गया, ठीक है, इसमें चोट लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी? अगर ऊपर में लगा तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर और भी चोट चला गया तो कुछ नहीं होगा। अगर पूरे अंदर तंत्रिका में जाकर लग गया तो हम क्या होंगे? साइको पढ़ रहे थे ना अभी हम लोग, क्या होंगे? साइको हो जाएंगे। क्या होंगे? साइको हो जाएंगे। या फिर हम लोग सीधा ऊपर की ओर टिकट कट लेंगे, है ना। इधर रहने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। और एक इसको किस नाम से हम लोग जान लेंगे कि विभाजन रहित कोशिका। कौन सी कोशिका? विभाजन रहित कोशिका। क्योंकि न्यूरॉन जो है हमारा, ये जो न्यूरॉन है, मस्तिष्क है, न्यूरॉन जो है वो क्या होता है? उसमें कोई किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? विभाजन रहित कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? विभाजन रहित कोशिका कहेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर यहाँ पर विभाजन नहीं होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है यहाँ पर अगर विभाजन नहीं होता है तो सबसे तेजी से विभाजन होता कहाँ है? सबसे तेजी से विभाजन होता कहाँ है? तो हम लोग जानेंगे कि सबसे तेजी से विभाजन जो है हमारे अंग जो है वो यकृत है। क्या है? यकृत है। यकृत जो होता है ना वो सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है, फटाक से हो जाता है ना। इसीलिए देखना, अगर कहीं भी गलती से ऐसा ना हो, कहीं मारपीट नहीं करना है। अगर कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई आपको छुरी उरी लेकर के मारने आ गया, कौन सी से? छुरी उरी से मारने लेकर आ रहा है ना, तो उसको बोलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पूछेगा काहे रुकेंगे? तुमको तो मारने आ रहा है। तो मारेगा ना, तो इधर काहे मारेगा? तुम इधर मारो, समझे कि नहीं? किधर मारने बोलना है? इधर एकदम अड़ा देना है, मारना है इधर मारो, इधर इधर इधर, या मारो, मार तुमको देखते हैं, तुम मारिए लो, समझे कि नहीं? अब जैसे वो यहाँ मारेगा ना, तू छाट से साइड हो जा, बोला हो मार दिया ना, तू भाग यहाँ से, है ना। उसको क्या कर दो? साइड कर दो, एकदम ऐसे करके दाब लो, कैसे कैसे करके डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर साहब मार दिया। कौन चीज से मारा? छुरी से मार दिया। क्या मारा रे? अब फलना मार दिया है, समझे कि नहीं? फलना 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 मारा है, फलना का नाम, अच्छा ठीक है, फलना को अभी पुलिस को फोन करते हैं। वो डॉक्टर क्या करेगा? पुलिस को कॉल मिलाएगा और बोल देगा फलना गांव का फलना आदमी ने फलना आदमी को चाकू मार दिया है, ये हमारे यहाँ एडमिट है, ये हमारे यहाँ क्या है? एडमिट है, समझे कि नहीं? आप मरेंगे नहीं, आप क्या होंगे? मरेंगे नहीं, लेकिन फलना जेल में जाएगा, ये पक्का है, समझे कि नहीं? फलाना क्या होगा? जेल में जाएगा, क्योंकि उसने चाकू मारा है आपको, है ना। आप कुछ नहीं होंगे, क्योंकि सेल डिवीजन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। एक बार चाकू मारा है, छेद होएगा, क्या होगा? छेद होगा। अब डॉक्टर क्या करेगा? जाएगा, थोड़ा बहुत मरहम पट्टी कर देगा, बढ़िया से जोड़ जाड़ देगा, सीट साट देगा, इसके बाद बोलेगा आराम करो, तुम एकदम आराम से बिस्तर देगा, आराम से सुतिए, हॉस्पिटल में खाइए पिए, आराम से रहिए। 4 दिन बाद आपका लीवर क्या होगा? जहाँ चाकू मारा था वो मरम्मत हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं बहुत जल्दी विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कोशिका में। तो ये यकृत में कहाँ होता है? यकृत में जो होता है वो बहुत जल्दी सेल डिवीजन होता है, बहुत जल्दी कोशिका का मरम्मती कर देता है। और अगर आपका घाव हो, कुछ भी होता है यकृत में, तो बहुत जल्दी वो क्या करता है? ठीक कर देता है, मरम्मत कर देता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कोशिका झिल्ली में। इसमें आएंगे कोशिका झिल्ली में, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है, देखिए ये हम लोग का एक अंग है, मान लेते हैं ये क्या है? हम लोग का शरीर है, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली है, क्या है? कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कोशिका झिल्ली सबसे पहले हम लोग जानेंगे। कोशिका झिल्ली, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश से क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, है ना। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये एक झिल्ली है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, बांधे रखता है, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये किसकी बनी होती है? सबसे पहले ये पूछेगा कि उस कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है बाबू? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। अब आपको ये पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली देखिए बाबू, पादप में भी पाया जाएगा, जंतु में भी पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली किसमें किसमें पाया जाएगा? पादप में भी पाया जाएगा, जंतु में भी पाया जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली जो होता है पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। हाँ, आपको पूछेगा कि ज्यादा कठोर कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है ना? तो हम लोग किसमें जाएंगे? पादप में जाएंगे, क्योंकि इसमें दोहरी कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो है इसमें क्या क्या चीज होता है, हम लोगों के शरीर में क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, कोशिका झिल्ली किसमें होता है? पादप तथा जंतु में होती है, दोनों में होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और आपको अगर पूछ ले कि पादप में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है ना? पादप में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? पादप में किस कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किससे? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू? सेल्यूलोज। कोशिका झिल्ली, पादप की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। लिखिए, इसको छापिए। चलिए बाबू, अब हम लोग क्या था, कोशिका झिल्ली में आए थे। कोशिका झिल्ली हम लोग देखे थे किसका बना हुआ था? कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ था? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। लड़का सेल्यूलोज बोलता है ना? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, है ना? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ये कोशिका झिल्ली होता है, वो किसमें पाया जाता है? जंतु में। किसमें? जंतु में। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाएगा? जंतु में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? पादप में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? पादप में, है ना? इन दोनों में अंतर रहता है। इन दोनों में क्या रहता है? अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है बताओ, ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली है वो हम लोगों का, जंतु का, हम लोग जानवर हैं। एक हम लोग क्या है? जानवर हैं, लेकिन बुद्धिजीवी जानवर हैं। क्या है? बुद्धिजीवी जानवर हैं, लेकिन है क्या? जानवर है, ठीक है। बुद्धिजीवी जानवर है, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की इसीलिए बनी होती है क्योंकि हम लोग तो बुद्धिजीवी हैं। हम लोग क्या है? बुद्धिजीवी हैं। हम लोग अपने अनुसार से हर काम कर लेंगे, लेकिन हिल डुल लेंगे, इधर उधर चल फिर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये क्या, कोशिका जो है, ये कोशिका भित्ति, ये पेड़ पौधों में पाया जाएगा। पेड़ पौधा चल लेगा, बोलेंगे चलो रे इधर से उधर आओ, यहाँ पर खाना है, चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। वो जितना करेगा एक ही जगह हिलेगा, ऐसे हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, ऐसे वैसे जैसे करना है एक ही जगह करेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है पादप की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है, जिसको हम लोग छाल के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? हम लोग छाल के रूप में बोलते हैं कि पेड़ का छाल है। छाल वाकई उसका छाल
नहीं है। वो क्या है, कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की बनी होती है और वो तगड़ी और मोटी होती है ना। क्योंकि देख लेना ना, अब बहुत सारे आदमी क्या करता है, फोन में गपिया रहा है ऐसे करके, हाँ की होलो रे यहाँ हो फलना एक मुर्गी लो रे, ऐसे दे पेड़ को ला के एकदम धड़ा धड़ा दे रहा है एकदम पेड़ को। वो बेचारा कौन गलती किया है नहीं, और उसको लतिया रहा है कि नहीं। पेड़ का कोना गलती नहीं है, देर रात दे रहा है एकदम, उसको एकदम दे रहा है और अपना गपिया रहा है फोन में। हाँ उसको तो है 1 लाख, उसको ऐसा करना है 2 लाख, है ना। ये देखे उसको क्या करता है, पूर्णतः पचका देता है ना। इसीलिए वो ना पच के, इसीलिए उसका कोशिका भित्ति होता है और वह बहुत मोटी होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं। अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है बबुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, ठीक है। अल्टमैन ने जब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था तो इसको बोला गया कि ये जो है ये ऊर्जा का घर है। क्या है, ऊर्जा का घर है, यह हमें ऊर्जा देता है। लेकिन ऊर्जा देता कैसे है, मैटर ये करता है कि ऊर्जा देता कैसे है, ऊर्जा पाता कहाँ से है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता कहाँ से है ना। बहुत टेंशन है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसे बनाता है, देखिए हम लोग श्वसन करते हैं ना, श्वसन लेते हैं कि नहीं, श्वसन कर लिए। जैसे ही श्वसन किए ना, वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसका खोज किया था क्रेब्स ने। कौन सा, जेम्स क्रेब्स ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स क्रेब्स। क्या नाम है, जेम्स क्रेब्स नाम है, ठीक है। और वो क्या करता है, जेम्स क्रेब्स एक साइकिल है। क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, वहां जेम्स चक्र जो है वो एक साइकिल है, क्रेब्स चक्र है, एक साइकिल है जो कि एटीपी का उत्पन्न करता है। क्या करता है, श्वसन लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन जाता है और वो क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी, क्या 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर के क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और वो ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा दे देता है। क्या करता है, ऊर्जा दे देता है। आप लोग बोलोगे कि सर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो ऊर्जा बनाता है, ठीक है बनाता है, लेकिन ये तो एक ही जगह में है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह में नहीं है, ये हमारे शरीर में शंखों में, आपका महाशंखों में कोशिका है ना। हर एक कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, हर एक कोशिका के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या देख रहे हो, क्या है, देखो हम इधर बता रहे हैं, देखो ना, हर एक कोशिका के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर के सारे अंग में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह सेल होता है तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ऊर्जा देता है, ठीक है, लेकिन जिस शरीर के जिस पार्ट को ऊर्जा का काम ही नहीं है, ऊर्जा करता क्या है। तो हम लोग का शरीर जो होता है ना, वो दिन भर एक्टिव रहता है, रात में भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। कोई ना कोई अंग कार्य करते रहता है, कोई ना कोई अंग क्या करता है, कार्य करते रहता है। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मेरा सबसे ज्यादा काम क्या कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, लड़बड़ा रहा है जी, तभी से करिए रहे, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी 1 घंटा से हम पूरा एकदम जी इधर उधर चल ही रहा है ना। अब ऐसा समय आएगा जैसे कि मेरा धीरे धीरे अब ऊर्जा खत्म होने लगा, जीव में ऊर्जा क्या होने लगा, खत्म होने लगा। अब ऊर्जा खत्म होने लगा तो हम कैसे बोलेंगे, ऐसे करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं, ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जीव का ऊर्जा है वो क्या होगा, खत्म हो गया, ऊर्जा क्या हुआ, खत्म हो गया। तो अब ये जो है, अब बोलेगा जीव हमको ऊर्जा दो, हमको ऊर्जा दो, हमको ऊर्जा दो, तो ऊर्जा कौन देगा, यहाँ तो जीव का ऊर्जा खत्म हो गया, तो ऊर्जा देगा कौन, ऊर्जा देगा गोलजीकाय। क्या, गोलजीकाय, जो हमारे शरीर के और एक्स्ट्रा पार्ट जो है, जो काम नहीं कर रहा है, जो अभी काम नहीं कर रहा है, स्थिर है ना, उसके पास तो बहुत सारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बहुत है कि नहीं। वो क्या करेगा, दौड़ के जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, अरे चल 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 चल, जीव को माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, वो मर रहा है, जल्दी चलो, पकड़ के इसके पास एकदम दौड़ने जाएगा, इसके पास
घुसिया के लाएगा एकदम जीप के पास। चलो 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 पकड़ चल, बोले ना ना हम अभी सूत्र बड़का सूत्र है, लाइसेंस हमको बोल देंगे अभी, चल चल जल्दी चल, ठीक है। ये बोलता है लाइसेंस हमको नहीं बोलना, हम जा रहे हैं। जो है ना बहुत खतरनाक आदमी है, लाइसेंस एकदम अति खतरनाक है, जिसको बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी, एकदम बहुत खतरनाक है ये लाइसेंस, समझे कि नहीं। कि इसका डरे बोलता है रुक 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 जा रहे हैं, एकदम फटाक से आया दौड़ने के लिए जीप के पास, एकदम खाना दिया एकदम बल, हम चिल्लाने लगे अब जो है हम लोग गोलजी काय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गोलजी काय पढ़ेंगे। अब आ गए हम लोग गोलजी काय में, क्या आ गए गोलजी काय में। अब गोलजी काय को हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन, क्या परिवहन। ये कोई भी चीज का परिवहन, शरीर में जो भी काम होता है ये परिवहन का कार्य करता है। किसका काम करता है, परिवहन का कार्य करता है। जैसे हमको यहाँ से जाना है ढोलपाथर, हमको जाना है यहाँ से ढोलपाथर, तो हम लोग यहाँ ढोलपाथर सामने है तो पैदलों चल जाएंगे, है ना। अब हमको जाना है रामगढ़, कहाँ जाना है, रामगढ़। आपको बोलेंगे जाइए रामगढ़, तो आप हमको क्या बोले, सर का माथा खिसक गया है, साइटो पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गए, साइको हो गए हैं कि नहीं। ऐसे बोलिएगा आप लोग, ऑटोमेटिक है, क्योंकि रामगढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर, आप 20 किलोमीटर आप पैदल जाइएगा नहीं, आप हमको पागल साइको घोषित कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो इसके लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहीं खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाता है, तो कौन जाता है, गोल्जी काय। कौन जाता है, गोल्जी काय, क्योंकि इसका काम ही है परिवहन करना। इसका काम क्या है, परिवहन करना। ये परिवहन करता है, हर चीज का परिवहन करता है, समझे कि नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेकर जाता है कोई भी चीज को, गोल्जी काय। कौन लेकर जाता है, गोल्जी काय लेकर जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय का खोज किया किसने है, गोल्जी काय का खोज किया किसने है। तो गोल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय का खोज किया था। और गोल्जी काय का कार्य क्या होता है, परिवहन करना। क्या करना, परिवहन करना, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक स्टॉप रखते हैं, कल हम लोग कोशिका को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं।